स्वकर कितना होना चाहिए इस बात को मैं इसलिए नहीं घोषित कर सकता कि स्वकर नियमावली में इन्होंने जो नियम बनाए जब उसी का पालन खुद नहीं किए हैं तो जैसे पुराना स्वकर था वैसे रहे और बिल्कुल फ्रॉड है, कानून के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। जनपद गाजीपुर के नगर पालिका परिषद गाजीपुर में हाउस टैक्स वाटर टैक्स को लेकर, जिसे स्वकर कहते हैं, और भ्रष्टाचार के मामले हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन 50% स्वकर को घटाकर बात करने वाले सरिता अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाजीपुर के प्रतिनिधि व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता में घोषणा किए थे, लेकिन इस स्वकर को लेकर आवाज़ उठने लगी है। सामाजिक कार्यकर्ता विवेक सिंह सम्मी ने प्रेस वार्ता कर स्वकर और भ्रष्टाचार के मामले को उठाया जो शासन स्तर से चल रहा है, तो वहीं समाज सेवी राजेंद्र कुमार गाजी ने भी भ्रष्टाचार सहित स्वकर और ज़मीनों के हड़पने का मामला उठाया बताया और बोले कि स्वकर जो लागू किया गया है वह नियम विरुद्ध है, इसलिए लागू नहीं हो सकता। नगर पालिका अध्यक्ष लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब तक मैं नगर पालिका अध्यक्ष को जेल नहीं भिजवा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। समाज सेवी राजेंद्र कुमार गाजी ने क्या कहा, सुने। नगर के समाज सेवी और पूर्व वर्तमान चेयरमैनों ने ये आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता किया था, जिसमें सही चीज़, क्योंकि ये लोग ऊपर से ऊपर थे, ज़मीन से लेकर के हाई कोर्ट तक शासन से मैंने लड़ा है और लड़ रहा हूँ, उसकी आप लोगों को जानकारी देना मेरा फर्ज था, इसीलिए मैंने बोला। कौन सी लड़ाई है और क्या बताएंगे उसके बारे में? स्वकर की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, लूट खसोट की लड़ाई है, वृत्ति अनित्मा की लड़ाई है। क्या हुआ अब तक इसके बारे में? हाँ, स्वकर की लड़ाई मैंने PIL दाखिल किया, जिसका नंबर 796/19 है, जो कल 18 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी तिथि है। मैं इसलिए किया हूँ कि अगर आज की जो प्रेस वार्ता इसलिए किया हूँ कि अगर हमारे पूर्व चेयरमैन, हमारे सेवी, हमारे वर्तमान चेयरमैन हमारी नगर की जनता को राहत देना चाहते हैं स्वकर से, तो 4 साल से मैदान छोड़ के भाग रहे हैं 19 से आज तक, कल जाके अपना काउंटर दाखिल करके उसका निस्तारण करा दें। इनके उसका श्रेय लोग ले लें, हम श्रेय नहीं मांग रहे हैं, हम जनता की राहत चाहते हैं। जो आप 5 क्या बता रहे थे, जो शासनादेश है? नहीं, स्वकर नियमावली के धारा 5 और 5 में साफ लिखा है कि आप पहले अपने नगर की जितने आवास उनको स्वकर के फार्म वितरण करेंगे, वो भरेंगे, उस पर आपत्ति करेंगे, फिर आपके यहाँ जमा करेंगे। जमा करने के बाद आप उन हर वार्ड का एक बैठक बुलाएंगे, आपत्तिकर्ताओं का आपत्ति का निस्तारण करेंगे। जब 2500 वार्ड का हो जाएगा तो आप पेपर में गजट कराएंगे, 2 पेपर में, और गजट कराने के बाद उसमें 15 दिन का टाइम देंगे, और टाइम पे अगर कोई नहीं आया तब आप लागू करेंगे, शासन को भेजेंगे लागू करने के लिए। जो स्वकर लागू किया गया है वह नियम विरुद्ध है क्या? नियम विरुद्ध है। अभी आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं कि बहुत से भ्रष्टाचार है, जांच हो रही है शासन से, तो किस तरह का, थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, हमने 18 बिल पे इनके ऊपर आप देखो शिकायत किया था। पहला तो हम आगे पीछे नंबर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। इन्होंने 2 कर्मचारियों का फर्जी EO का दस्तखत करके प्रमोशन किया, जिसमें से एक कर्मचारी अंतिमा सिंह, नाम भी बताते चल रहे हैं, अंतिमा सिंह के दादा ददिया सर पति के ऊपर कौन होता है? नहीं, इनके ससुर हरिचंद सिंह जी नगरपालिका में 250 रुपया महीने पे मानदेय पे नियुक्त थे। आप लोग जानकार हैं, मानदेय व्यक्ति को क्या मृतक आश्रित में शासन विभाग में रखा जाता है? किस नियम से रखा गया है इनको?
अगर मानदेय को रखा जा सकता है मृतक आश्रित में, तो आउटसोर्सिंग के लोग मर रहे हैं उनके भी रखे। मेरा मांग ही है। जमीनों का घोटाला भी बताया है आपने कि इस तरह की ज़मीनें हैं जिस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो बताइए। मकान महाजन टोली में जो मकान है उसके असेसमेंट में रामेश्वर दास और गजानंद जी का नाम दर्ज है। रामेश्वर जी के मरने बाद उसमें आए हैं स्वर्गीय नारायण दास, उनके पुत्र, और गजानंद जी के मरने बाद उनके लड़कों का किसी का नाम नहीं आया। उनका लड़का अगर मर गया है तो उनके लड़कों का नाम नहीं आया। उसी तरह बाग नंबर 158 8 बीघे का, जहाँ सिंहासन भाई रहते उनके ठीक सामने है, 8 बीघे का। आज हमें आशा कि करोड़ों की संपत्ति होगी, वो सिर्फ गजानंद जी के नाम पे राजस्व विभाग में दर्ज है। आपके तहसील के राजस्व विभाग में गजानंद के नाम पे दर्ज है, जिस पे उनके लड़कों का नाम न वहाँ चढ़ने दिए और न यहाँ चढ़ने दिए। मतलब अपने पट्टीदारों का भी जमीन वगैरह कब्जा किया आईना कोठी की बात कर रहे थे। हाँ, आईना कोठी की बात कर रहे थे। मियाँपुरा में मकान नंबर 122 क्या है 7/8, वो कृष्णा दत्ता जी के नाम पे दर्ज है। कहाँ प्रॉपर्टी है कृष्णा दत्ता की? जैसे मियाँपुरा में है चुन्नू चाय वाली ज़मीन जो है, उसके बाद पीछे जो गढ़ी के पीछे जो है टीला उला था, जो आजकल कॉलोनी बन गया है, आज का है पीछे, वो सब कृष्णा दत्ते के नाम पे आज भी खत्म तो वो मामला अभी तक खुलासा वगैरह नहीं हुआ। शासन को भेज दिया है, और शासन में जो निर्णय आ जाए, हमको जहाँ तक पूरा विश्वास है कि इनके खिलाफ ही आएगा, क्योंकि शासन में बैठे हुए इस विभाग के मंत्री और सचिव उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार शख्स हैं। वो गलत काम नहीं, दोनों IAS हैं, मंत्री भी IAS हैं, प्रमुख सचिव भी सीनियर IAS हैं, और इसीलिए विनोद कुमार अग्रवाल जी का मुँह पे फिफड़ी पड़ा हुआ है कि ऐसे अधिकारियों यहाँ इनकी गलत पैरवी नहीं हो पाएगी, इनको जेल जाना चाहिए। तो इस पूर्व में वो थे और वर्तमान में उनकी पत्नी है, तो दोनों लोगों के कार्यकाल में घोटाला हुआ? दोनों का। अभी तो मैंने आपको दिया है 10 लाख रुपए का DD, 10 लाख रुपए का DD इन्होंने भजा लिया, और DD में कैश होता है, बैंक का DD कैश होता है, उस पर रसीद आज तक नहीं देगा। 21 है 22 जहाँ बैठे RK दत्ता जी, और हाई कोर्ट के निर्देश पे इन्होंने DD दिया था, उसकी रसीद उनको दिखाना था, जमा करना था, वो नहीं दिखा पा रहे। संबंध में रीट दाखिल भी है, स्टे भी है। उसमें तारीख, अब तारीख कब है बताना, वो तो दत्ता जी बता पाएंगे। कुल मिला जुला के जांच में ये फंस चुके हैं। जांच में बड़ी बुरी कर। बहरहाल जिस बेबाकी से राजेंद्र कुमार गाजी ने सबूतों तथा पत्राचार के आदान प्रदान और अनियमितताओं का जंजाल जो नगर पालिका की फाइलों में दफन है, उसका पूरा ब्यौरा शासन प्रशासन तक भेज चुके हैं। अब ऐसे में स्वकर के नाम पर जनता को क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? 2012 से लेकर 22 तक के बीच पुराने स्वकर की भी अगर वसूली होती तो लाखों का राजस्व नगरपालिका के खाते में जाता। लेकिन अफसोस। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।